नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। आज पूरे देश में सबसे बड़ी कहानी जो चर्चा का विषय बनी है, वो है ज्ञानवापी मस्जिद। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के इन दिनों तमाम तरह के विवाद खड़े हो गए हैं। कहा यह जा रहा है कि ये अयोध्या में जब मंदिर और मस्जिद के बीच का विवाद है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मंदिर और मस्जिद के बीच का विवाद नहीं है। कुछ लोग इसे इस तरह से समझ रहे हैं कि जब ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे पूरा हो जाएगा तो शायद ये मस्जिद ही हटा दी जाएगी, लेकिन ये विवाद इस चीज़ का नहीं है। विवाद किस चीज़ का है, पहले आज हम उसको समझेंगे। आज फिलहाल क्या हो रहा है ज्ञानवापी मस्जिद पर, वो हम आपको लेकर चलते हैं सीधे ज्ञानवापी मस्जिद। आज ज्ञानवापी मस्जिद की कोर्ट के आदेश के बाद आज सवेरे 8 बजे सर्वे टीम पहुंची। सर्वे टीम के साथ 36 लोगों की सदस्यों की टीम थी, जिसमें दोनों पक्षों के 5-5 अधिवक्ता थे, 3 विशेष अधिवक्ता थे। इसके साथ वीडियोग्राफी कराने वाली टीम थी, जो आज मंदिर परिसर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी कराने जा रही है। हम आपको बताते हैं कि ये और कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि सुबह 8 बजे से सर्वे टीम अपना वीडियोग्राफी का काम शुरू कर देगी, लेकिन आपको बता दें कि सुबह 10 बजे तक मुस्लिम पक्ष ने उन्हें तहखाने की चाबी नहीं दी थी, जिसके चलते मस्जिद परिसर का वीडियोग्राफी का काम पूरा नहीं हो पाया है। अब से कुछ देर पहले जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक 12 बजे उन्हें चाबी सौंपी गई है और अब वीडियोग्राफी का काम शुरू हो पा रहा है। माना जा रहा है कि जब ये वीडियोग्राफी का काम पूरा होगा तब दुनिया के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आएगा। अब आप पहले ये समझ लीजिए, बाकी चीज़ों को आप बाद में समझाएंगे, लेकिन पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद है क्या। आप ये मत इसको समझिए कि मंदिर और मस्जिद के बीच का विवाद है। अयोध्या में जिस तरह का विवाद था, विवाद कुछ उसी तरह का है, लेकिन ये जो ज्ञानवापी मस्जिद आज जो सर्वे कराया जा रहा है, ये विवाद दरअसल दिल्ली की 5 महिलाओं ने खड़ा किया है। दिल्ली की 5 महिलाओं ने पिछले वर्ष 17 अगस्त 2021 में एक कोर्ट में, एक जिला अदालत में वहां पर एक याचिका दायर की थी और कहा था कि हमें श्रृंगार गौरी का नियमित पूजन करने का अवसर दिया जाए। इन महिलाओं के नाम थे, दिल्ली की रहने वाली हैं 5 महिलाएं, जिनकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये महिलाएं हैं रेखा, राखी, लक्ष्मी, सीता और मंजू। यही 5 महिलाएं हैं जो पूरे विवाद का सबब हैं। इन 5 महिलाओं ने कहा कि हमें एक दिन का अनुमति नहीं मिलनी चाहिए, हमें पूरे साल श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मिलनी चाहिए। मैं आपको बता दूं ये श्रृंगार गौरी कहाँ है। श्रृंगार गौरी ज्ञानवापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार के हिस्से पर श्रृंगार गौरी की प्रतिमा है। उसके सामने गौरी गणेश हैं। वहां पर जो है नंदी की तस्वीर है, नंदी का जो सिंबल है वो वहां पर उपस्थित है। ऐसे में अभी फिलहाल साल में एक दिन उस परिसर को खोला जाता है, जहां हिंदू पक्ष के लोग वहां पर जा करके पूजा कर पाते हैं। लेकिन इन महिलाओं का मानना था कि हमारा अधिकार है कि आखिर श्रृंगार गौरी, गौरी गणेश हमारे आराध्य हैं, हमारी देवी हैं, इसलिए हम चाहते हैं उनकी साल के 365 दिन पूजा हो। और इसको लेकर के उन्होंने जिला अदालत में एक याचिका दायर की थी। जिला अदालत ने इस याचिका को तुरंत ही सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया और उसके बाद उन्होंने 3 अधिवक्ताओं का एक पैनल बनाया। उस पर बात नहीं बनी, उसके बाद एक कमीशन बनाया गया। कमीशन बनाने के बाद ये कहा गया कि आखिर इस परिसर को क्यों नहीं खोला जा सकता। तमाम बार सुनवाई हुई, उसके बाद ये कहा गया अब जब सुनवाई हो पा रही है, पिछले 10 दिन से लगातार इस मामले को तेज कर दिया गया है, तब अब ये कहा जा रहा है कि अब इस मामले का सर्वे कराया जाए कि आखिर वहां पर हिंदू पक्ष जिस तरह का दावा कर रहा है, ये 5 महिलाएं जो दावा कर रही हैं वहां श्रृंगार गौरी हैं, गौरी गणेश हैं, नंदी हैं कि नहीं हैं। इस चीजों को सर्वे कराने के लिए जब पिछली बार 10 मई को टीम गई थी, तब इस टीम को मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग वहां पर पहुंच गए नमाज अदा करने के लिए, जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए पहुंचे थे, जिन लोगों ने वहां बहुत हंगामा काटा और वीडियोग्राफी कराने वाली टीम को वहां से लौट करके आना पड़ा। उसके जो टीम थी, उसके एक सदस्य थे, उन्हें मुस्लिम पक्ष से भय लग रहा था। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की बात की गई, लेकिन अब अदालत ने
ये फैसला दिया है कि कोर्ट कमिश्नर वही रहेंगे, उनके साथ-साथ 3 अन्य अधिवक्ता लगाए गए हैं और इन सबको लगा करके आज शनिवार को जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, सुबह 8 बजे से इन लोगों को उसका सर्वे कराने का आदेश दिया गया है और कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष तहखाने की चाबी ना दे, तो उसका ताला तोड़ दिया जाए और इसकी पूरी ज़िम्मेदारी प्रशासन को सौंपी गई है। मौके पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जिलाधिकारी हैं, 36 लोगों की टीम के सदस्य हैं, वीडियोग्राफी कराने वाली टीम है और पुलिस कमिश्नर हैं। बड़े पैमाने पर फोर्स लगाई गई है। मस्जिद परिसर के 800 800 मीटर के हिस्से में पूरा पाबंदी लगा दी गई है। 800 मीटर के हिस्से में दुकानें सब बंद करा दी गई हैं और इस हिस्से में सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ टीम के लोग ही हैं और वो टीम के लोग अब इस मस्जिद का जायजा ले रहे हैं। मैं आपको अब कुछ पीछे ले चलता हूं। जब पिछले दिनों टीम गई थी, तो विभास दुबे जो इस टीम का वीडियोग्राफी कराने वाले टीम के सदस्य थे, उन्होंने वहां से लौट करके कुछ चीजें मीडिया को एक साक्षात्कार में चैनल में कही थी। उन्होंने कहा कि जब मैं पिछली बार वीडियोग्राफी करने गया था, तब मैं वीडियोग्राफी जब कर रहा था, तो जब टीम ने हमें नहीं सर्वे करने दिया, उन लोगों ने कहा कि मैं खरोच कर देख रहा हूं। दरअसल मैं खरोच के नहीं देख रहा था। उनका कहना है कि जब हम वीडियोग्राफी कर रहे थे, तो दीवार पर धूल काफी जमी हुई थी। तो हमने धूल जब साफ की, तो श्रृंगार गौरी के मंदिर के पास हमें घंटे की छवि मिली है। उन्होंने कहा कि उस पर घंटा बना हुआ था। फूलों की लड़ियों की तस्वीरें मिली हैं। उन्होंने कहा गौरी गणेश मिले हुए हैं, जो नंदी के ठीक सामने बैठे हुए हैं और ये सारी तस्वीरें उनके पास सबूत के रूप में उपलब्ध हैं। हालांकि इसको अभी उन्होंने कोर्ट में सौंपा जाना है, लेकिन उन्होंने इसकी तस्वीर नहीं जारी की, क्योंकि ये तकनीकी रूप से वो इसको जारी नहीं कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने उन्होंने जो सामने बताया है, जो अपना बयान दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि इस तरह की तमाम सारी चीज़ें हमने खुद देखी है और उसका उन्होंने बाकायदा बताया है कि ज्ञानवापी तरासा हुआ प्राचीन घंटा है, फूलों की लड़ियाँ हैं, गौरी गणेश की तस्वीरें हैं और नंदी हैं और इस तरह के तमाम सारी आकृतियाँ दिखी, कमल का फूल दिखा है, जिसको लेकर के माना जा रहा है कि ये ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है, बल्कि यहाँ पर मंदिर ही है, जिसको लेकर के तमाम सारे विवाद इन दिनों खड़े हुए हैं और मुस्लिम पक्ष ये दावा कर रहा है कि मुस्लिम पक्ष जो इस परिसर की देखभाल करता है, जिसका नाम है अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, इस यही एक पार्टी है जो श्रृंगार गौरी मस मामले में एक विवाद का सबब बनी हुई है। अदालत से अंजुमन इंतजामिया मस्जिद, ये एक संस्था है जो देखरेख कर रही है मस्जिद की, उसी ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट से कल उन्होंने कहा था कि हमें इस सर्वे को तत्काल रोकने का आदेश दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इससे हाथ खड़े कर लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें मामले की जानकारी नहीं है, इसलिए हम तत्काल सर्वे रोकने का आदेश नहीं दे सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है और 2 दिन बाद इस मामले की सुनवाई की जाएगी, जिसके बाद अब ये सर्वे का काम शुरू हो गया है और माना जा रहा है कि जल्द ही पूरी दुनिया के सामने ज्ञानवापी का सच सामने आ पाएगा। 17 अगस्त 2021 से इन 5 महिलाओं द्वारा खड़ा किया गया बयान, ये मामला अब पूरे देश में चर्चा का सबब है और ये 5 महिलाएं रेखा, राखी, लक्ष्मी, सीता और मंजू, ये पांचों इस समय दुनिया में चर्चा का सबब बनी हुई हैं, क्योंकि इन्होंने इस पूरे मामले को जिस तरह से तूल दी है कि सारा हिंदू समाज अब इन महिलाओं के साथ आकर के खड़ा हो गया है। जबकि मुस्लिम पक्ष के ऑल इंडिया मुस्लिम असोवुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हम अब एक मस्जिद को और नहीं खो सकते हैं। उन्होंने कहा पहले हमसे अयोध्या की मस्जिद छीनी गई, अब बनारस की बात की जा रही है। आपको याद होगा वो वक्त, जब पिछली बार आपको याद होगा 1992 का वक्त याद करिए, जब कहा गया था अयोध्या तो अभी 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 अयोध्या की बारी है, आगे कश्मीर और आगे काशी और मथुरा की बारी है। तभी से ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जब अयोध्या विवाद सुलझ जाएगा, तो अगली बारी काशी और मथुरा की होगी। दिक्कत यह है कि जहां जहां पर हिंदुओं के तीर्थ स्थल बने हुए हैं, जो व्यापक हैं, वहां पर
मस्जिदें जरूर बनाई हैं। इस बारे में मुस्लिम पक्षों का मानना है कि मुस्लिम पक्षों का कहना है कि 1885 में दीन-ए इलाही धर्म को मानने वाले अकबर ने इन इस दोनों परिसर का निर्माण कराया था। उनका कहना है कि यानी बनारस में जो मंदिर बना हुआ है उसको और जो मस्जिद बनी हुई है, दोनों अकबर ने ही बनवाया था। दोनों एक समय बने थे। किसी ये कहना गलत है कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनाया गया है। मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि मंदिर भी दरअसल खुद से स्वयंभू नहीं है। मंदिर भी अकबर का ही बनवाया हुआ है। वो एक अलग तरह की थ्योरी पेश कर रहे हैं। उनका कहना है कि मंदिर भी अकबर ने बनवाया था और मस्जिद भी अकबर बनवाया है। तो ऐसे में ये कह पाना कि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बनवाई गई है, यह पूरी तरह से गलत है। क्योंकि मंदिर को तोड़ करके मस्जिद नहीं बनाई गई है। वो अपने जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके माध्यम से वो यही पेश कर रहे हैं। अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूँ। इन तस्वीरों को समझिए और इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में कहा जा रहा है, ये तस्वीर 18 अप्रैल 1669 की है। यानी 18 अप्रैल 1669 की, जब औरंगजेब ने विश्वनाथ मंदिर पर हमला करने का फरमान जारी कर दिया गया था। कहा जाता है कि उसकी सेना ने मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था, लेकिन उसने विराजित स्वयंभू ज्योतिर्लिंग, यानी जो कहा जाता है कि काशी में जो ज्योतिर्लिंग है वो खुद से उत्पन्न हुआ है, उसको किसी ने स्थापित नहीं किया है। तो वो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को ध्वस्त करने के लिए औरंगजेब की सेना जब मंदिर पर चढ़ आई, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ 18 अप्रैल 1669 की। औरंगजेब की सेना ने पूरे मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया था और उस स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को अ, तोड़ने की बारी आई, तब वहां पर बाबा वहां पर उपस्थित थे जो मंदिर की रक्षा कर रहे थे, जो मंदिर की पूजा अर्चना करते थे। वो वहां पर महंत उस समय मौजूद थे। जब हमलावर सेना को उन्होंने देखा तो महंत शिवलिंग को लेकर के ज्ञानवापी कुंड में कूद गए। आपको याद होगा, ये वही ज्ञानवापी कुंड है जो 353 साल पुराना ज्ञानवापी कुंड है, जो पिछले साल काशी विश्वनाथ मंदिर के विस्तार में कॉरिडोर का हिस्सा बन गया है। जब आप काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करने जाएंगे, पहले ये बहुत विस्तार से नहीं देखता था, लेकिन अब आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे जहां पर भगवान शिवलिंग का ज्योतिर्लिंग है, उसके ठीक सामने एक गहरा कुआं बना है जिसे जाल से ढक दिया गया है। वही ज्ञानवापी कुंड है और उसमें जब आप नीचे झांक करके देखेंगे तो आपको हल्का सा शिवलिंग दिखाई पड़ेगा। कहा जाता है कि औरंगजेब की सेना ने जब आक्रमण किया था, तब महंत इसी ज्ञानवापी कुंड में उसको लेकर के कूद गए थे और उसके बाद उस शिवलिंग को बचा लिया गया था और उसको औरंगजेब की सेना उसका नुकसान नहीं कर पाई थी। इस कुंड की ये 1900 के आसपास कैमरे में कैद किया गया था। इस कहानी का जिक्र लंदन के एम ए शेरिंग की किताब सेक्रेड सिटी ऑफ द हिंदूज में भी इसका जिक्र किया गया है। औरंगजेब की सेना जब स्वयंभू ज्योतिर्लिंग को नुकसान नहीं पहुंचा पाई, तब उसने मंदिर के बाहर बैठे 5 फीट ऊंचे नंदी की मूर्ति पर हमला कर दिया। ये नंदी की मूर्ति भी आपको वहीं पर दिखाई पड़ेगी। जब आप मंदिर के दर्शन जाएंगे तो दर्शन के मंदिर परिसर के सामने घुसते ही मंदिर के परिसर के ठीक बगल में, मुख्य द्वार के ठीक बगल में आपको नंदी की विशाल तस्वीर भी नजर आएगी। ये नंदी को तोड़ने की औरंगजेब की सेना ने बहुतेरी कोशिश की और इतना कोशिश किया कि वहां पर बताते हैं कि 5 फीट ऊंची नंदी की मूर्ति पर खूब सारे हथौड़े चलाए गए, खूब प्रहार किए गए, लेकिन अपनी नंदी अपनी जगह से हिले तक नहीं। तमाम प्रयासों के बाद औरंगजेब की सेना हार गई और नंदी को उसी जगह पर छोड़ करके चली गई। आज भी नंदी उसी जगह पर विराजमान है और नंदी को तब से लेकर के आज तक 353 साल से ज्यादा समय हो चुका है, नंदी को उस जगह से कोई हिला नहीं सका है। इतने बड़े ताज कॉरिडोर का निर्माण किया गया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का, लेकिन नंदी आज भी अपनी जगह पर अडिग हैं। ये प्रतिमा ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ है। इसे मंदिर के विस्तार में अब कॉरिडोर का हिस्सा माना गया है। ये तस्वीर आज़ादी से पहले की बताई जाती है। तीसरी तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज्ञानवापी मस्जिद का वो स्केच है जिसके एंग्लो इंडियन स्कॉलर जेम्स प्रिसेप ने 1834 में बनाया था। इस स्केच में ध्वस्त हो चुके बनारस के विश्वेश्वर मंदिर के हिस्से को दिखाया गया है। इसमें बड़ा मस्जिद,
गुंबद और बाहरी छोर का टूटा हुआ हिस्से में बैठे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। टूट चुके इस हिस्से की असली दीवार अब ज्ञानवापी मस्जिद में खड़ी कर दी गई है। चौथी तस्वीर जो है कि लंदन की ब्रिटिश लाइब्रेरी में रखी काशी विश्वनाथ मंदिर का ये नक्शा है, जिसे जेम्स प्रिसेप ने बनवाया था। इस नक्शे में काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह को बीचों बीच दिखाया गया है। इस पर अंग्रेजी में महादेव लिखा गया है। इसके चारों तरफ दूसरे मंदिर बने हुए हैं। ये वो तस्वीर है, ये वो नक्शा है। जब आप कुछ दिनों पहले मंदिर जाते तो आपको उस तरह का दिखाई पड़ता, उसी तरह का हिस्सा इस उसमें दिखाया गया है। ज्ञानवापी मस्जिद की तरफ जिस तरह के दावे किए गए हैं, अब आप उस इस तरफ जाएँगे तो देखेंगे कि अब पूरे मस्जिद परिसर को हरे पर्दे से ढक दिया गया है और हरे पर्दे से ढक कर के अब उसके अंदर किसी को जाने नहीं दिया जाता है और इसको अंदर जाने के लिए तमाम तहखाने बनाए गए हैं। इन तहखानों में कहा जा रहा है मंदिर का राज छिपे हैं और जब ये राज अब वीडियोग्राफी कराई जाएगी और वीडियोग्राफी कराने की रिपोर्ट 17 मई तक कोर्ट में सौंपी जानी है। जब ये रिपोर्ट कोर्ट में सौंपी जाएगी, तब पता चल पाएगा कि दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो कैद है, वो क्या है और ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो चीज़ें हैं, जो साक्ष्य हैं, क्या श्रृंगार गौरी वहाँ पर उपस्थित हैं। कहा जाता है कि जो मस्जिद के तरफ नंदी बैठे हुए हैं, नंदी की पीठ वहाँ पर है, उधर सामने पीछे की तरफ श्रृंगार गौरी हैं, गौरी गणेश हैं और इस तरह के तमाम सारे साक्ष्य वहाँ पर उपलब्ध हैं, जो वीडियोग्राफी करने वाले फ़ोटोग्राफ़र गए, उनका कहना है ये। और जो ये 5 महिलाएँ हैं, इन्होंने भी इसी तरह का दावा किया है। अब देखना ये है कि ये रिपोर्ट अगर ये रिपोर्ट सही से सर्वे हो गया और इसको रोका नहीं गया, तो माना जा रहा है 17 तारीख से पहले ही सर्वे पूरा कर लिया जाएगा और सर्वे करने की पूरी टीम को जो सर्वे हो रहा है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई जा रही है ताकि किसी तरह की छेड़छाड़ ना हो सके। दोनों पक्षों के मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष इसको लेकर के बेहद तनाव में है, जबकि हिंदू पक्ष के लोगों को में इसको लेकर के उत्साह है और उनका ये मानना है कि अगर ये साबित हो गया कि ये श्रृंगार गौरी का है, तब इस मस्जिद को ढहाने के या इस मस्जिद को हटाने के लिए हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और ये पूरा हिस्सा एक काशी विश्वनाथ मंदिर का हिस्सा बन जाएगा। आपको ये पूरी जानकारी कैसी लगी, इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।